इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट ने फिलहाल के लिए राहत दे दी है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल तक का दोषी करार दिया गया। उन्हें जमानत दी गई। 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक लगाई गई, जिससे कि वह यहां पर सजा को चुनौती देने के लिए कुछ अहम फैसले ले सके। वहीं राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की है अब सूरत की सेशन कोर्ट में, और सूरत की सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल तारीख तय कर ली है, यानी कि 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। अब देखना यह होगा कि सजा को चुनौती देने के लिए 3 मई की तारीख यहां पर फाइनल की गई है। तो क्या राहुल गांधी को यहां पर अब एक बार फिर से सदस्यता वापस मिल जाएगी? लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च के दिन, जब सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च के दिन फैसला सुनाया था और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। इसके बाद से यहां पर सियासी अटकलें लगातार तेज हैं और लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास रिपोर्ट के जरिए अब हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री, जिन्होंने राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया साल 2020 में और वह बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश की सियासत में राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिन्होंने अब राहुल गांधी पर अपनी बात रखी है। डंके की चोट पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ वह कहते हैं, सुनिए जरा। के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कटाक्ष करते हुए नजर आए। अब इन तमाम राजनीतिक मुद्दों के बीच क्या वाकई में यहाँ पर एक संपर्क करने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती 16 साल तक रही है, लेकिन ये दोस्ती टूटती बिखरती हुई नजर आई थी जब सिंधिया यहाँ पर अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए 2020 में। फिलहाल सिंधिया को लेकर मांग जारी है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाए, लेकिन सिंधिया के लिए मोदी, शाह और जेपी नड्डा क्या कुछ सोच
सोच विचार करेंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। दिल्ली की सियासत के साथ साथ मध्य प्रदेश की सियासत में भी वह एक्टिव है और राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उन्हें अक्सर गद्दार कहते हुए नजर आते हैं। 24 कैरेट का उन्हें गद्दार कहा जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया और राहुल गांधी के बीच का ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वह कब जाकर थमने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी तंज कसते हुए देखे गए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।